और इस बीच ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, सरपंच मर्डर कांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत को गिरफ्तार किया गया। मुंबई एयरपोर्ट से मुकेश की गिरफ्तारी हुई। पुलिस की मदद से इसे पकड़ा जा सका। दरअसल मुंबई पुलिस की इसमें मदद ली गई। सरपंच विक्रम रावत की हत्या का आरोपी है। ग्वालियर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 9 अक्टूबर को विक्रम रावत हत्याकांड अंजाम दिया गया था। शार्प शूटर्स ने फायरिंग कर विक्रम की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद मुंबई एयरपोर्ट से मुकेश, जो कि आरोपी बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई। मुंबई पुलिस की मदद से मुकेश पकड़ा गया। आपको बता दें कि सरपंच विक्रम रावत की हत्या का आरोपी है और इस पूरे मामले में ग्वालियर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल यह हत्याकांड के दौरान की तस्वीर है और सरपंच के मर्डर कांड का आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार किया। इंदौर के पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस की मदद से मुकेश के इस पकड़े जाने के मामले पर अब बात करेंगे। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इसमें? देखिए, ग्वालियर में 9 अक्टूबर को पड़ाव थाना क्षेत्र में सरपंच विक्रम रावत की हत्या हुई थी, जिसे गोलियों से भून दिया गया था। विक्रम रावत बनेरी गांव का रहने वाला था ग्वालियर जिले के, और बनेरी गांव का ही रहने वाला जो पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत है, जो इंदौर में तैनात थे। मुकेश रावत के परिवार की सरपंच विक्रम रावत से अदावत थी और इसी के चलते चुनाव में हारने के बाद मुकेश रावत के परिवार वाले खासे आक्रोश में थे और उसके चलते करीब 2 साल पहले विक्रम रावत के चचेरे भाई रामनिवास की हत्या हुई थी। इस मामले में भी मुकेश रावत सहित अन्य आरोपी बनाए गए थे पीएफ कमिश्नर को। इसके बाद उसी हत्याकांड का जो फैसला आना था, उसके एक दिन पहले ही सरपंच विक्रम रावत, जो उसमें गवाह था मुख्य, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत सहित करीब 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। तब से ही मुकेश रावत जो पीएफ कमिश्नर है वो फरार था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित किया था। लगभग 20 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि ये महाराष्ट्र में है और विदेश भागने की फिराक में। इसी के चलते ग्वालियर पुलिस महाराष्ट्र में थी। लगभग 20 ठिकाने मुकेश रावत बदल चुका था, लेकिन ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मंगलवार को उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी में डॉक्टर मनोज शर्मा, जो मुंबई कमिश्नर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है, उनकी मदद से गिरफ्तारी हो पाई, क्योंकि वो जानते थे मुरैना के ही वो रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। ग्वालियर पुलिस पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत को गिरफ्तार करके ग्वालियर ला रही है। यहाँ कोर्ट में पेश करने के साथ ही उन्हें जो है रिमांड पर लेकर इस हत्याकांड के सिलसिले में और भी पूछताछ करेगी। तो अभी तक इस मामले में 2 हत्या और एक आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला जो है, उसमें पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत आरोपी है। तो अभी इन तीनों मामलों में इस पे पूछताछ होगी और कार्रवाई पुलिस करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच कांकेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। 5 किलो का कुकर बरामद किया गया, कुकर बम बरामद किया गया। सर्च के दौरान जवानों ने यह कुकर बम बरामद किया। दरअसल आमाबेड़ा में सर्चिंग पर निकले हुए थे जवान और जवानों को निशाना बनाने की थी यह साजिश। 5 किलो का कुकर बम बनाकर वहां पर रखा हुआ था। सर्च के दौरान जवानों ने इसे बरामद किया और बरामदगी के बाद पुलिस के और जवानों की इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है उस पर डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए यह कुकर बम वहां से बरामद किया गया। नक्सलियों की यह कायराना हरकत अमूमन ऐसे सामने आती है जहां पर कहीं कुकर, कहीं डोलची, कहीं ढक्कन में ये बम बनाकर रख देते हैं। सर्च के दौरान जवानों ने उसे बरामद किया। खेमनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। खेमनारायण, अभी ये जो कुकर बम बरामद हुआ है, क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है इसके बारे में? जी, आपको मैं बताता हूं कि आज सुबह जो है आमाबेड़ा क्षेत्र में डीआरजी के जो जवान है वो सर्चिंग पर निकले थे और जब सर्चिंग पार्टी पूसा घाटी के पास और गुमझीर के आसपास पहुंची थी, तो वहां पर एक 5 किलो का कुकर बम जो है बरामद किया गया। और कुकर बम को जो है नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किया हुआ था और कुकर बम को जैसे ही बरामद किया गया तो जवानों द्वारा वहां पर उसको कुकर बम को नष्ट भी कर दिया गया है। और देखा जा रहा है कि लगातार जो है डीआरजी के जवान और सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों के जो प्लांट किए गए आईईडी को बरामद करके निष्क्रिय किया जा रहा है और काफी अच्छी सफलता जो है मिल रही है। चुनाव के बाद से लगातार जो है नक्सलियों द्वारा कहीं ना कहीं जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जगह जगह पर जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आईईडी प्लांट किया गया है। लेकिन
नक्सली जो है किसी बड़े जो अंजाम को, वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस तरह की जो अमूमन कई बार ट्रैप भी खेम नारायण होता है, कई साजिश होती है कई बार नक्सलियों की। बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि किसी भी मकसद से ये बम यहाँ पर लगाया गया, उसे नेस्तनाबूद किया, उस मंशा को खत्म किया। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक सागर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अस्पताल में एक कैदी ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगाकर इसने जान दे दी। दरअसल इलाज के लिए इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और क्या आरोप इस पर था, किस वजह से इसे यहां पर लाया गया था, ये और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कैदी जो कि तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसने फांसी लगाकर जान दे दी। सागर से पूरा मामला सामने आया। सागर से बड़ी खबर, फांसी लगाकर जान दे दी। इलाज के लिए अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया था। एक कैदी जिसे कि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कैदी ने फांसी लगाकर अस्पताल में जान दे दी। बहरहाल क्या कुछ इस पर आरोप थे, क्या कार्रवाई चल रही थी, ये भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। इलाज के लिए अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया था, जहां इसने खुदकुशी कर ली। और खबर महासमुंद से, जहां उम्मीदवार के हारने पर समर्थकों ने अजीब कारनामा किया, जिसमें से एक समर्थक ने तो आधी मूंछ और आधा सिर मुंडवाकर दुख जताया है। आपको बता दें कि खल्लारी सीट से अलका चंद्राकर का ये समर्थक बताया जा रहा है और उनकी हार से इतना दुखी हो गया। नतीजों से पहले अलका चंद्राकर के हारने पर आधी मूंछ और आधा सिर मुंडवाने का इसने ऐलान किया था और जबान का पक्का अलका का ये समर्थक आधी मूंछ और आधा सिर मुंडवाकर अब नुमाइश में पेश है। तस्वीरें देखिए, ये समर्थक और आधी मूंछ आधा सिर मुंडवाकर ये अपने प्रत्याशी के, अपने नेता के हारने पर गम मना रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बिल्कुल मैं यहाँ कार्यकर्ता के रूप में अलका दीदी ला मैं यहाँ जीता हूँ करके पब्लिक का वादा कर रहे हैं। आज अलका दीदी हार गई तो मैं वादा कर रहे हैं। कैसे वादा कर रहे हैं हम यहाँ कि कभी तो गंगा जल के कसम नहीं खा रहे हम यहाँ, बिना गंगा जल के कसम खा रहे हैं और बिना गंगा जल की कसम भी खाई है इसने। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाजपा नेता और रायपुर पश्चिम से नवनिर्वाचित विधायक राजेश मूणत ने एक बड़ा बयान दिया। राजेश मूणत ने कहा कि अधिकारी कान खोलकर सुन लें, सुधर जाएं, नहीं तो अब हम सुधारेंगे। कुछ अधिकारियों के लिए जेल रिजर्व है। उन्होंने कहा कि हम भयमुक्त और आतंक मुक्त राजधानी बनाएंगे। नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव ला करके उन्होंने कहा कि ये रायपुर शहर में जो वसूलीबाजी चल रही है, ये सब अब नहीं चलेगी। हमारे साथ मौजूद है राजेश मूणत जी। मूणत जी, बात निगम की कर रहे हैं हम, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। कहीं ना कहीं महापौर के जो काम से नाराजगी चल रही थी लोगों में, तो उसका एक परिणाम भी देखा गया कि सातों की सातों सीटें भाजपा के पास आ गई। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं पार्षद। जनता ने मैंडेट दे दिया है। रायपुर शहर के अंदर नगर निगम की हालत तो सिर्फ वसूलीबाजी में थी। इस रायपुर शहर को राजधानी नहीं मान करके एक कस्बा देखने लगा था। पूरा शहर खुदा पड़ा। कोई योजनाबद्ध तरीके से, कोई प्लानिंग से, कोई शहर के अंदर योजना नहीं, काम करने का तरीका नहीं। पूरे शहर में चौपाटी। अब वो बच्चे लोग मैदान में आ गई है, वो बोलने लग गई कि हमारे स्कूल की दीवार से लगा के चौपाटी लगा दिए हो। और गुंडे तत्व पूरे के पूरे वहाँ खड़े रहते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं। तो कांग्रेस के अंदर जितने कृत्य हुए, अब जनता खुल करके उनके विरोध में सड़कों पे आना चालू हो गई। मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, कानून का भय दिखना चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। कोरबा विधानसभा में 15 साल इंतजार के बाद बीजेपी सत्ता में आई है।
जीत के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए विकास महतो ने कहा कि जीत का श्रेय शीर्ष कमान के साथ साथ लखन देवांगन को सहज व्यवहार को उन्होंने कारण बताया और उन्होंने कहा कि आम जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। आम जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, जिससे हमें प्रचंड जीत मिली है। 15 साल के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि 1947 आया है। कई लोगों से मेरा कल बात हुआ तो कई छोटे कार्यकर्ता ये कहना हुआ कि हम लोग स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं, एक दबाव की राजनीति का अंत हुआ। 15 साल में जय सिंह अग्रवाल मंत्री जी ने एक भय का वातावरण बना के रखा था। लगातार वो धमकी चमकी हमारे कार्यकर्ताओं को भी देते थे, आम जनता को भी देते थे। भ्रष्टाचार के बारे में तो किसी से कोई बात छुपा नहीं है मंत्री जी का। और साथ ही साथ हमने लगातार बनवारी लाल जी का चुनाव देखा, उसके बाद लांबा जी का चुनाव देखा। लांबा जी के चुनाव के बाद फिर मेरा चुनाव हुआ, मेरे को भी सौभाग्य से टिकट मिला था। और उसके बाद हमने एक सरल सहज व्यक्ति और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति लखन लाल देवांगन जी को हमने प्रत्याशी के रूप में पाया। और आम जनता ने बता दिया कि जिस तरीके से उन्होंने बनवारी लाल जी के चुनाव में भी एक अफवाह की राजनीति की, उनको भी बदनाम करने की कोशिश की। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।